नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 19, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रीतिकाल। कुटज किसकी रचना है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मराठी। निम्नलिखित में कौन शब्द वायु का समानार्थी है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अनिल। ठीक है दोस्तों, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कर्मधारय। धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अर्जुन। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में किस रस की अभिव्यक्ति है। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, भक्ति। फिसल पड़े तो हर हर गंगा का अर्थ है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मजबूरी में काम करना। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी, परख, जैनेन्द्र द्वारा रचित है, सी ऑप्शन सही है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो बताइए 10 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यण संधि है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पोधन अन, सी ऑप्शन सही है, 11 का। परमेश्वर में कौन सा समास है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है, 12 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कर्मधारय। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक व्यंग्य लेखक है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, हरिशंकर प्रसाई। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं 1 से 18 तक का प्रैक्टिस सेट, तो एसएस टीचर एकेडमी के चैनल पर जाकर वहां से आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवान हमार हिस्सा लागत होए, तवन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अवधि। निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कौन है एबीसीडी में से, बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, एक पंथ दो काज। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 33। जात रूप का पर्याय है। जात रूप का अर्थ क्या है, आशय क्या है, वो आपको बताना है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का, पर्याय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सोना। निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन सही है, विभावना। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, उपाय। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में समानार्थी है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए, 21 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, भाई बंधु। बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है। बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य का पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एकमात्र सहयोग
एकमात्र सहारा, सी ऑप्शन सही है। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं और चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 24 का? तो ए ऑप्शन सही है, उद्दीपन विभाव। घुमक्कर शास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौन है बताइए ABCD में से? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, राहुल संस्कृतायन। विष्णु के अनेक अभिधान हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी एक शब्द है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नाम। जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जिज्ञासु। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन है ABCD में से? तो बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सीधा साधा। ठीक है, 28 का डी। किदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह किदंत क्रिया के साथ जुड़ते हैं, सी ऑप्शन सही है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है? बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ सरहपा को माना जाता है, जिसे आदिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है स्वयंभू चरयू, पयुम चरयू। मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, माघ। कबीर ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? बताइए। तो सी छप्पे नहीं किया, बाकी सब किया। साखी शब्द रमैनी इनकी जो रचना है, और इनका जन्म 1398 काशी के पास वो लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माँ का नाम नीरू और नीमा था, माता पिता का नाम। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सप्ताह सप्ताह। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं और यह 1935 या 36 में रचा गया है। तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तारसप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, आज्ञा जी के संपादकत्व में। इनमें से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, दूसरा तारसप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। हरी घास पर क्षण भर, यहाँ श्रवण लिखा है, क्षण भर होना चाहिए, नामक काव्य कृत के रचयिता हैं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अज्ञेय। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो बताइए। राकाधन इस, ए ऑप्शन सही है। निम्न में कौन युग्म शेष 3 से भिन्न है? बताइए। ABCD में से कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कंदमूल। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लक्ष्मण के लिए। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? बताइए। ABCD में से 43 का, तो यह अधिकरण, सी ऑप्शन सही है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ABCD में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ये ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर परोक्ष प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, बी ऑप्शन सही है आपका। इसमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आनंदवर्धन, जिनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है, बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, राजसु सप्तमी
बहुवचन का रूप है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, तत्सम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचयिता हैं। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आसमान टूट पड़ना, बी ऑप्शन सही है। किस विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है के लिए उचित शब्द है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विश्लेषण करना। निम्नलिखित में कौन शब्द कालवाची है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर अवधि आपका सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन शब्द शत्रु का समानार्थी है? बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आराती, बी ऑप्शन आपका सही है। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा एबीसीडी में से? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, भीष्म। एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर है, बताइए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अधिवक्ता। निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास। ठीक है, हरिऔध जी की रचना है। अंतेवासी शब्द का अर्थ है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है, 57 का। ठीक है दोस्तों, भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 58 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आध्यात्मिक। मृदु का विलोम शब्द बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मृदु का कटु होगा, सी ऑप्शन सही है, 59 का। ज्या वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? 60 का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी में, सी में से, डी में से? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ज और या, ज्या बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्याय है? तो बताइए, शक्र जो है, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी अशुद्ध है, बताइए। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 62 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, बताइए। 63 का। तो तदुपरांत, डी ऑप्शन आपका सही है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, 64 का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो यह वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त किए थे, आपका बी ऑप्शन सही है। और यह अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, चिंतामणि को माना है। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो एबीसीडी में से बताइए कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, भूषण। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? बताइए। कवि, शिक्षक, पंडित, आचार्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, आचार्य। तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? बताइए। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 1532 से 1623 ईस्वी तक। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? 70 का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो नमोदन्ते नमस्ते, सी ऑप्शन सही है। विद्याधनम में कौन सा समास है? 72 का बताइए। तो यहाँ पर विद्याधनम कर्मधारय समास है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 73 का, तो सी ऑप्शन सही है, भय। धाम धाय धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए, छंद पूछ रहा है। तो यहाँ पर 74 का डी ऑप्शन सही है, चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द सेना का पर्याय नहीं है? पूछा सेना का पर्याय नहीं है, तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 75 का। तो हाटक, डी ऑप्शन सेना का पर्याय नहीं है, डी है सही है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 76 का। तो मुझे यह उत्तम पुरुष का है, ठीक है। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, बी ऑप्शन सही है। इंद्रापत किसे कहा जाता है? बताइए 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, विष्णु को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा का समानार्थी पूछा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 79 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अंश। घुड़दौड़ शब्द किन 2 शब्दों के योग से बना है? बताइए। तो यह घोड़ा दौड़ से बना है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो हाथी का पर्याय नहीं है। 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तरणी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है, बताइए कौन सा शुद्ध रूप है? 82 का, तो यहाँ पर प्रज्वलन, बी ऑप्शन सही है। पेट में दाढ़ी होने का उपयुक्त अर्थ है कौन सा ABCD में से? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बचपन से बहुत बुद्धिमान होना पेट में दाढ़ी होने का उपयुक्त अर्थ है, सी ऑप्शन सही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 84 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर नागेंद्र। नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक हैं, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? नई कविता के प्रतिमान पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लक्ष्मीकांत वर्मा। यहाँ पर कविता के नए प्रतिमान हो रहता तब ये वो दूसरे का होता, लेकिन यहाँ पर आपका लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। निम्न कृतियों का रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, 86 का डी ऑप्शन। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? ये हर जगह पूछता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, उज्जवल, 87 का ए। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? अजीर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, आंगन। यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्वान हैं, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है कि इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरार्थक शब्द है? कौन सा है 89 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अनभिज्ञ। सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चक्रवात। आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 91 का।
तो क्रिया संबंधित, सी ऑप्शन सही है। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। चलते चलते अचानक रुक गया, 92 का। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, डी ऑप्शन आपका सही है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? 93 का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अपादान कारक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। बताइए कौन सा होगा सही कोड? सिंहावलोकन, यशपाल जी। प्रवास की डायरी, बताइए। प्रवास की डायरी, इसको मिला लीजिए सबसे पहले घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है। तो आपका 3 और 1, तो हमको लगता है इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 95 का डी इसका जो है प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन का ही है। उसके बाद प्लाट का मोर्चा ऐसे है। तो 3 3 2 4 1 3 2 4 1 डी ऑप्शन आपका सही है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गुलाब राय की आत्मकथा है। 96 का बी। 97 भारत भारती किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। बताइए में कौन सा अलंकार है? 98 का तो नियुक्ति अलंकार है, बी ऑप्शन सही है। आप सब लाइक अवश्य कीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक एक बार कर दें। निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन कीजिए। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, चीफ की दावत। अंधा युग किसकी रचना है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है, बी ऑप्शन सही है। सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। बताइए सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरिका, कमलेश्वर, कादम्बनी, राजेंद्र अवस्थी, हंस, प्रेमचंद। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ए ऑप्शन आपका सही है, 101 का ए। इनमें से भारत की रचना कौन सी है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 102 का तो कीर्तार्जुनियम, किरात वेशधारी, शिव और अर्जुन का युद्ध का वर्णन है इसमें, डी ऑप्शन आपका सही है। अरे यावर रहेगा याद किस विधा की पुस्तक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यात्रावृत्त। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 104 का तो सी ऑप्शन सही है, मंगलसूत्र, इनका अपूर्ण रह गया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। और 1 से 18 तक का वीडियो अभी आप नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो वह हमारे यूट्यूब चैनल SS टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप 1 से 18 तक का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता हैं। माधव जी सिंधिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बिंदालाल वर्मा, 105 का डी। अली कली ही सौ बिंधियो, आगे कौन हवाल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह बिहारी जी की है, ये ऑप्शन सही है। इनमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि की कृति पर नहीं मिला? बताइए नहीं मिला, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद।
कौन सी कृति माघ की है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर शिशुपाल वधम, सी ऑप्शन सही है 108 का। कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो बृहत्त्रयी में नहीं आती है? तो शिशुपाल वधम, कृतार्जुनीयम, नैषधीयचरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी में आती हैं और रघुवंशम नहीं आता है। ये ऑप्शन आपका सही है। एको रसः करुणः, करुण एव किसका कथन है? 10 का बताइए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, भवभूत की रचना है, कथन है यह उत्तर रामचरितम के विषय में कहे हैं। अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? बताइए। अर्थ गौरव ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह भारत के लिए लिया जाता है। पद लालित्य के लिए किस कवि को जाना जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, डंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। आपका बी ऑप्शन सही है 112 का। और उपमा कालिदासस, उपमा के लिए कालिदास जी को जाना जाता है, इसे भी आप जानिए। देव अप में कौन सी संधि है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? AB में से बताइए, CD तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पूर्व रूप संधि है। करड़िया में कौन सा प्रत्यय है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 114 का? तो बी ऑप्शन है, अनियर। हरित्राता में कौन सा समास है? बताइए। तो इसमें तो तत्पुरुष समास है, लेकिन उसमें भी बताइए यह कौन सी तत्पुरुष है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो हरित्राता तृतीया है, सी ऑप्शन आपका सही है। एसाम रूप है इदम नपुंसक के लिंग के। बताइए। एसाम जैसे बाल का नाम। बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 16 का? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फलहि शब्द रूप है फल शब्द के किस विभक्ति का और किस वचन का? बताना है आपको। फलहि जैसे बालकहि, ठीक है, रामई। बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 17 का? तो तृतीया का बहुवचन है, ये ऑप्शन सही है आपका 117 का। ए भवंत रूप है भू धातु के। बताइए। भवंत कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो बताइए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। सरित्सु रूप है सरित शब्द के। सरित्सु किस में चलता है? जैसे रामास होता है बाल। बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 19 का ए है, सप्तमी बहुवचन। आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र की कृति है, डी ऑप्शन आपका सही है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? बताना है आपको। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है ABCD में से? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, वामन। 122 का कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, भीष्म साहनी। महेंद्रनाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? महेंद्रनाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? आपको बताना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, आधे अधूरे। अरुणा यह मधुमेह देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 124 का? तो यह चंद्रगुप्त नाटक का है, सी ऑप्शन सही है। 1889 में
काशी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और 1937 में इनका मृत्यु हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना एक है ध्रुव स्वामिनी। इनमें से किस रचनाकार की औपन्यासिक कृति का नाम है रुकोगी नहीं राधिका? औपन्यासिक यानी उपन्यास है, बताइए। 125 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है 125 का। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 125 में कितना सही हुआ। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।